नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी एसएससी जीडी से संबंधित बायोलॉजी की, उसमें हमने आपको पाचन तंत्र पूरा खत्म करवा दिया था। पाचन तंत्र में जितना भी पॉइंट था एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन हमारे क्रॉस क्वेश्चन उठा करते थे, वो सारी चीज़ें हमने पॉइंट आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करवा रखा है। जिसने हमारी वीडियो पिछली नहीं देखी है वो प्लीज़ जो है हमारे एग्जाम विद मी चैनल पर जाकर हमारी वीडियो को देख सकता है और अपना पाचन तंत्र क्लियर कर सकता है, या प्रीवियस जो भी कक्षाएं रही क्लासेस हमारी डली हैं उसको भी देख सकता है। और हमने कल कहा भी था कि आपको आज हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? श्वसन तंत्र। तो आइए हम श्वसन तंत्र को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझ लेते हैं श्वसन तंत्र में हमें जो है पढ़ना क्या क्या है। श्वसन तंत्र में हमको पहले तो हमें श्वसन के बारे में पढ़ना है। श्वसन तंत्र में स्वतंत्र तंत्र हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। आज पहली ही क्लास है। जो बेसिक से समझ कर चलेगा वही हमारी जो है नेक्स्ट क्लासेस देख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो है पूरा सिलेबस एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। ठीक। श्वसन में आपको आज पढ़ना है श्वसन क्या है। नेक्स्ट है आपका श्वासोच्छ्वास। श्वसन और श्वसन श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट हमारे अन्य जीव जो है कैसे श्वसन करते हैं। अन्य जीव की श्वसन प्रक्रिया। इसमें हमें पढ़ना है स्पाइसेस, यानी पाइसेस आपकी जो होती है मत्स्य। उसके बाद आपको पढ़ना है उभयचर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सरीसृप। सरीसृप। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्तनधारी। फिर पक्षियों में श्वसन कैसे होता है। मत्स्य पढ़ना है, स्तनधारी पढ़ना है, उभयचर पढ़ना है, आपका सरीसृप पढ़ना है, स्तनधारी पढ़ना है और आपका पक्षी पढ़ना है। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये श्वसन कैसे लेते हैं। श्वसन कैसे लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इतनी सारी चीज़ें हमें जो है आज की क्लास में पूरा कवर करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट। तो हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र हमारा होता क्या है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हमें श्वसन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि श्वसन क्या होता है। तो देखिए, श्वसन क्या होता है। श्वसन आप जो है जैसे भोजन करते हैं, नहीं रोटी खाते हैं, रोटी आप खाते हैं तो रोटी में क्या होता है आपका। रोटी में आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जब ग्लूकोज क्या करेगा, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन यानी जो है गैस आपकी क्या होगी, ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में बनाएगी। तो श्वसन को अगर एक भाषा में हम समझे, एक लाइन में, यानी गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा श्वसन। यानी गैसों के आदान प्रदान के द्वारा जो एनर्जी हमें मिलती है वर्क करने के लिए या चाहिए बॉडी के लिए, वो क्या कहलाता है, हमारा श्वसन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे इस पे, गैसों के आदान प्रदान से जो ऊर्जा मिलती है
वही क्या कहलाता है, श्वसन। या इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं, गैसों के आदान प्रदान। यानी क्या होगा, हम कोई गैस लेंगे अंदर की तरफ और उसका क्या होगा, कुछ गैस अंदर की तरफ से यानी बाहर की ओर रिलीज करेंगे, वो क्या कहलाता है, हमारा श्वसन कहलाता है। इसको अगर केमिकल फॉर्म रिएक्शन दें, हमने ग्लूकोज लिया, C6H12 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसको हमने 6O2 के साथ अगर क्रिया करवा देते हैं तो क्या होता है, 6CO2 गैस होती है और 6H2O बनता है और एटलीस्ट आपकी एनर्जी मुक्त होती है। यानी ग्लूकोज यानी रोटी क्या करेगा, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारी बॉडी में जलेगा यानी जलने के बाद क्या करेगा, हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। तो क्या कहलाता है हमारा, यानी ये गैस क्या हुई, देखिए गैस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्या था हमारा 6 जो है O2 था, ऑक्सीजन 6 था, 6 दूनी 12 यानी 12 हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए, जिसमें से क्या हुआ 6 हमारा जो है ऑक्सीजन वाली यानी 12 मॉलिक्यूल हो गए, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए, कुछ हमारे क्या करते हैं वाटर मिल गए, प्लस हमारी एनर्जी को क्या है रिड्यूस करते हैं। तो ये था हमारी श्वसन क्रिया। श्वसन में एक श्वासोच्छ्वास भी पूछा जाता है। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास होता है एक फिजिकल रिएक्शन। क्या होती है, श्वासोच्छ्वास होती है हमारा एक फिजिकल रिएक्शन। श्वासोच्छ्वास यानी ये क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन होती है। लेकिन हमारी श्वसन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान होता है, क्रियाएं होती है, तो केमिकल रिएक्शन होती है, यानी क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। ये होती है हमारी श्वसन। और श्वासोच्छ्वास यानी क्या हुआ, हमने जो है गैस को अंदर लिया और गैस के यानी बाहर को छोड़ा, ये हमारी क्या है, श्वासोच्छ्वास होती है। तो बताइए श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। अब श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो श्वसन तंत्र का मतलब जिन अंगों के द्वारा हम क्या है जिन अंगों के द्वारा हम सांस लेते हैं और सांस को क्या है छोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। उसी के यानी श्वासोच्छ्वास में भी बात करें तो यानी जो है हमें सांस लेना और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ये हमारी क्रिया होती है श्वसन तंत्र के माध्यम से। श्वसन तंत्र में कौन से अंग होते हैं, यानी उस अंग में अगर हम स्टडी करेंगे श्वसन की तो क्या कहलाता है, हमारा श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन तंत्र आपने समझ लिया, श्वसन तंत्र होता क्या है, श्वसन में आपने श्वसन देखा, श्वसन होता क्या है, यानी गैसों के आदान प्रदान को क्या कहलाते हैं, यानी गैसों के आदान प्रदान के कारण जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, हमारी श्वसन तंत्र होती है। श्वसन के बाद श्वासोच्छ्वास भी आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि अब बात करते हैं कि अन्य जीव श्वसन कैसे लेते हैं। कोई बता सकता है कि हमारे जो अन्य जीव हैं वो श्वसन किस माध्यम से लेते हैं, उनके अंदर क्या होता है जिससे वो क्या है श्वसन लेते हैं। चाहिए हम बताते हैं आपको। अन्य जीवों में पहले हम देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे हम, अन्य जीवों, अन्य जीवों में श्वसन। अन्य जीव श्वसन में यानी पहला पॉइंट हमारा बनेगा क्या, मत्स्य यानी पाइसेस, मत्स्य। अब मत्स्य आप समझ रहे होंगे क्या है, मछली यानी हम जल पे बात कर रहे हैं। तो मछलियां सांस किसके द्वारा लेती है, कौन सा अंग उनका जो है सांस को लेता है। तो देखिए जो मत्स्य होते हैं वो गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, यानी गिल्स के द्वारा क्या है सांस लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्लोम। क्या कहते हैं, क्लोम। इसी को हम कहते हैं दूसरे नाम से क्लोम। तो इसके द्वारा क्या होते हैं, ये गिल्स यानी गलफड़े जो होती है, उनके गलफड़े होते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। गलफड़े होते हैं उनके, उन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। मत्स्य में आपका क्या आ गया, मछली किसके द्वारा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मछली किसके द्वारा जो है सांस लेते हैं, तो किसके द्वारा, गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है और आपके SSC GT में भी पूर्ण संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मत्स्य में हमने बता दिया आपको। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं उभयचर।
देखिए उभयचर में क्या होता है, वे जीव जो पानी और जमीन पर दोनों में रहते हैं, वास करते हैं, उसमें अपना क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, यानी सांस को लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे उभयचर जीव कहलाते हैं। उभयचर में अगर हम बात करें तो आपका हो गया मेढक, मेढक आपका हो गया, मेढक के की जो है किससे सांस लेते हैं, तो मेढक के क्या होता है, मेढक आपके जो है किससे सांस लेंगे, यानी जब ये वाटर पे रहता है, यानी जब इसका शिशु होता है वो क्या है, एक मछली के तरीके होता है, किसके तरीके होता है, मछली के तरीके। तो इनकी क्या होते हैं, तीन स्टेज बनती है। पहला, जब ये शिशु होगा, शिशु ये पानी में रहेगा तो किसके द्वारा सांस लेता है, तो जब ये शिशु रहेगा ये क्या है, गिल्स के द्वारा सांस लेगा, किसके द्वारा, गिल्स या क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा क्या करेगा, ये जो है सांस लेगा। और इसकी जो दूसरी स्टेज हो जाती है वो क्या होती है, जब एडल्ट होता है, जब एडल्ट हो जाता है तब ये किसके द्वारा सांस लेता है, तो ये लंग्स के द्वारा जो है सांस लेता है, किसके द्वारा, लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा जो है सांस लेगा। और जब इसकी तीसरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो सुप्तावस्था, सुप्तावस्था क्या होती है, सुप्तावस्था, देखिए सुप्तावस्था में क्या होता है कि मेढक, देखिए मेनली आपको कब देखने को मिलते हैं, मेढक आपको मेनली जो है बरसात में ज़्यादा देखने को मिले, मैक्सिमम आपको क्या है बरसात में देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आपको क्या है बरसात में देखने को मिलेंगे। और आपका ये क्या है, गर्मी और सर्दियों के सीजन में देखने को नहीं मिलते हैं, गर्मी और सर्दियों में जो है ये देखने को नहीं मिलते हैं। यानी ये क्या होता है कि ये सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। सुप्ता अवस्था का मतलब ये नहीं कि ये मर जाते हैं, मरते नहीं, जीवित रहते, कहीं ना कहीं छिपे होते हैं और बरसात के समय क्या है निकलते हैं। तो अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेढक जो है मैक्सिमम सांस किससे लेते हैं, मेढक मैक्सिमम सांस किससे लेते हैं, तो देखिए सुप्तावस्था में जो हमने बात करी, तो सुप्तावस्था में अगर ये चला जाएगा तो ये किससे सांस लेता है, सांस लेगा, ये त्वचा से सांस लेगा, किससे सांस लेगा, त्वचा से सांस लेगा, त्वचा के द्वारा क्या करता है, यानी स्किन के द्वारा ये जो है अपना सांस लेता है, यानी ब्रीथिंग करता है। ठीक है, तो अब पूछेगा आपसे कि मेढक मैक्सिमम किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो मैक्सिमम आप देखते होंगे कि मैक्सिमम मेढक कहाँ रहता है, सुप्ता अवस्था में ही तो रहता है, क्योंकि 2 सीजन ही तो ये जो है अंदर रहेगा, यानी और उसके बाद ही तो आपका बरसात भर में तो देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर क्या है त्वचा से जो है ये सांस लेते हैं, आंसर आएगा त्वचा से। शिशु इसका कैसे लेता है, शिशु यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टैडपोल, क्या बोलते हैं, टैडपोल, टैडपोल किससे सांस लेते हैं, गिल्स यानी गिल्स के द्वारा, इनके अंदर क्या होते हैं गलफड़े होते हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं सांस लेते हैं मेढक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सरीसृप की बात करते हैं, सरीसृप कैसे सांस लेंगे। अब देखिए सरीसृप में क्या होता है, सरीसृप में आपके आते हैं रेंगने वाले जीव, कैसे आते हैं, जो रेंगते हैं। रेंगने में आपके कौन कौन से जीव होते हैं, एक तो आपका हो गया सर्प, क्या हो गया, सर्प, एक आपका हो गया सर्प, दूसरा आपका छिपकली, क्या हो गया, छिपकली, सर्प हो गया, छिपकली हो गया, आपका केचुआ भी होता है, केचुआ हो गया। ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे जमीन और जल दोनों में रहते हैं, सॉरी छिपकली नहीं होता, सॉरी रेंगने वाली जीव की बात कर रहे थे तो छिपकली हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, रेंगने वाले जीव, यानी ये क्या होते हैं सर्प, छिपकली, केचुआ। सर्प क्या होता है, ये रेंगते हैं और आपकी छिपकली भी क्या होती है, रेंगती है, केचुआ भी आपका रेंगता है। तो ये सांस किसके द्वारा लेते हैं, बात करते हैं सांस ये किसके द्वारा लेते हैं, तो ये सांस लेते हैं स्किन के द्वारा, यानी त्वचा के द्वारा, किसके द्वारा सांस लेंगे, त्वचा के माध्यम से ये क्या करते हैं अपना ब्रीथिंग करते हैं, त्वचा के माध्यम से। लेकिन अब आप ये बताएंगे जो छिपकली है होती है, यानी छिपकली में क्या होता है, देखिए छिपकली, अब हम पूछे कि छिपकली क्या होती है, सुप्ता अवस्था में रहती है या नहीं रहती है, बताइए आप, छिपकली है सुप्ता अवस्था में रहती है या नहीं रहती है, तो छिपकली भी सुप्ता अवस्था में रहती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मियों में छिपकली बाहर रहती है, गर्मियों में देखने को मिलती है छिपकली, और आपका क्या है
जो है बरसात में भी आपको छिपकली देखने को मिलती है, लेकिन ठंडी के सीजन में क्या होती है, ये नहीं देखने को मिलती है। ठंडी के सीजन में जो है ये देखने को नहीं मिलती है। और ये सांस किससे लेगी, यानी त्वचा के माध्यम से क्या है, सांस लेती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सारे पॉइंट, दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया इसमें क्या, जो सरीसृप होते हैं, जो सर्प यानी रेंगने वाले जीव, क्या रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, जीवों को क्या कहते हैं हम, सरीसृप बोलते हैं। रेंगने वाले जीव को सरीसृप बोलते हैं। तो जो रेंगने वाले जीव हैं, जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या था, उदाहरण में अगर बात करते थे तो एग्जाम्पल हमारा था सर्प, छिपकली, केचुआ। ये क्या है, ये सब रेंगने वाले जीव हैं। ये सांस किससे लेते हैं, ये त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, अपनी ब्रीथिंग लेते हैं, त्वचा के द्वारा ये क्या है, सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम स्तनधारी के। स्तनधारी इंग्लिश में बोलते हैं मैमल्स, स्तनधारी जीव। अब इनमें ये कैसे सांस लेंगे, कहाँ, किसके द्वारा लेंगे, ये किसके द्वारा सांस लेंगे? देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, आपका आता है व्हेल, व्हेल मछली होती है, ये स्तनधारी यानी जिनके अंदर क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं यानी जो दूध देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्तनधारी। या उनमें क्या होती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएंगी और मिल्क को रिलीज करेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका स्तनधारी जीव कहेगा। स्तनधारी में आपका व्हेल आता है, डॉल्फिन आता है, व्हेल, डॉल्फिन आता है आपका, और क्या आता है, मानव भी आपका आता है, ह्यूमन, चमगादड़ भी आता है, कंगारू आता है आपका, गाय, बुफेलो यानी भैंस, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, हमारे स्तनधारी हैं। बकरी, ये सब क्या आते हैं, हमारे स्तनधारी में आते हैं। यानी जिनके अंदर दूध ग्रंथियां पाई जाएंगी, जो यानी दुग्ध को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्तनधारी कहलाएंगे, स्तनधारी कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि ये किसके द्वारा सांस लेते हैं, इनमें कौन सा अंग होता है सांस के लिए? तो ये क्या होते हैं, लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। लंग्स के द्वारा ये क्या करेंगे, सांस लेंगे। स्तनधारी जीवों में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं, तो किसके द्वारा, लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा। किसके, लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा क्या करेंगे, ये ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा ये है सांस लेते हैं। देखिए आपने क्या समझा, जो व्हेल मछली यानी डॉल्फिन, मानव, चमगादड़, कंगारू, कंगारू भी क्या अपने बच्चों को जो है दूध पिलाता है, दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी जो ओवरऑल जो भी हमारे क्या है, जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़ों से क्या है, सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब हम बात करते हैं पक्षियों में। पक्षियां किसके द्वारा सांस लेंगे, जो पक्षी है, पक्षियों में आपके जो है बहुत सारे आते हैं पक्षी, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, आपका लंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लंग्स, यानी फेफड़ों के द्वारा क्या है, वो भी अपना ब्रीथिंग लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा है ये जो है सांस को लेते हैं। स्तनधारी जीवों में हो गया आपका, पक्षियों में देखिए देखने को मिला आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन कौन सा है कि ये बताइए, जो हमारा कॉकरोच होता है यानी तिलचट्टा जिसको हिंदी बोलते हैं, वह सांस कहाँ, किसके द्वारा लेता है, वह सांस किसके द्वारा लेता है और किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है और सांस किसके द्वारा लेता है, तो बताइए इसको हमें। चलिए हम बताते हैं, ये आपका जो है किसके द्वारा से। एक तो आपका कॉकरोच जो है, कॉकरोच ये ना तो सरीसृप है, ना ही उभयचर है, ना स्तनधारी है और ना ही पक्षी है, ये अलग श्रेणी में रखा गया है।
ठीक है, अलग श्रेणी में रखा गया है। तो ये एक सांस किससे लेंगे, ये अपने त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी सांस लेते हैं, त्वचा के द्वारा, त्वचा से सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी दोस्त को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए हमारा क्या चल रहा था, एसएससी जीडी का सिलेबस चल रहा है। एसएससी जीडी में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं या अदर एग्जाम के लिए, सभी के बारे में मैंने जो है डिस्कस करता हूँ। रेगुलर मेरी क्लासेस डलती रहती हैं, जिसमें हम आपको एक नए नए टॉपिकों का जो है अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि चूंकि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। अभी हमारे पास दिसंबर बचा हुआ है, दिसंबर में हमें पूरा सिलेबस लगभग ख़त्म कर देना है। जनवरी से आपके क्या है, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो जाएंगे। जैसा कि अब जो है डेट अनाउंस हो चुकी हैं और एसएससी जीडी में जो है पद भी बढ़ाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार जो कंपटीशन है वह टफ नहीं है, इस बार कंपटीशन बहुत नॉर्मल होगा। और आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप निश्चित उस सीट पर बैठ जाएंगे और आप उस सीट को जो है ले लेंगे, और आप जो है एसएससी जीडी में जो बनना चाहते हैं, जो भी जिसके पद हैं उस पर आप बन जाएंगे। तो हमारा जो है श्वसन का आज का जो क्लास थी, श्वसन या जो चल रही क्लास हमारी, वह क्या है, श्वसन क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वसन कैसी क्रिया है, केमिकल है या फिजिकल है, उसके बारे में हमने बता दिया। और अन्य जीव कैसे श्वसन लेते हैं, जिसमें आपको हमने उभयचर यानी उभयचर, मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप, और आपका क्या है हमने बताया पक्षी, ये सब क्या है हमारे जीव हैं जो किससे द्वारा सांस लेते हैं, सबके बारे में हमने बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम बात करेंगे जो फेफड़ों के बारे में। अब यानी बात जो है ह्यूमन के बारे में होगी, यानी मानव के बारे में, या जो जीव जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। फेफड़े टॉपिक हमारा फेफड़ा होगा। फेफड़ा यानी लंग्स। इसमें देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एक तो आपका पूछा जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ के बारे में आपसे क्वेश्चंस करेगा, और इसका वेट देखेगा कि वेट कितना होता है, और फेफड़े आपके कितने होते हैं इसके बारे में बात करेगा। तो देखिए अगर इसके हम वेट की बात कर लें, वेट की बात करें अगर हम, तो इसका जो वेट होता है वो 1300 ग्राम होता है। कितना होता है, 1300 ग्राम जो है इसका वेट होता है, 1300 ग्राम। 1300 ग्राम यानी ये दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से, एक आपका लेफ्ट और एक आपका राइट। अगर हम आपसे पूछे कि लेफ्ट में इसके फेफड़ों का, यानी दो आपके फेफड़े होते हैं इस टाइप के, ये फेफड़े हो गए। अगर हम आपसे पूछ ले कि लेफ्ट फेफड़े का जो वेट है वो कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो लेफ्ट फेफड़ा है उसका वेट होता है आपका 600 ग्राम। क्या होता है, 600 ग्राम होता है। और जो राइट फेफड़ा होता है उसका जो वेट होता है आपका जो है 700 ग्राम। लेफ्ट फेफड़े का जो है हमारा वजन 600 ग्राम होता है, और राइट फेफड़े का वजन होता है 700 ग्राम होता है। दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, राइट फेफड़े का। सबसे ज़्यादा वेट राइट फेफड़े का होता है, और लेफ्ट फेफड़े का वेट कितना होता है, जो है 600 ग्राम होता है। अगर हम इसके आकार की बात करें, आकार की बात करें, तो आकार की अगर हम बात करें तो आकार इसका होता है शंक्वाकार। कैसा होता है, शंक्वाकार। शंक्वाकार आपका जैसे शंकु होता है ना, जैसे आपने शंकु देखा होगा, शंकु उसी के आकार का जो है इसका आकार होता है, शंक्वाकार होता है इसका आकार। यानी फेफड़े का वेट कितना था, 1300 ग्राम वेट होता है, जिसमें से आपका लेफ्ट जो है फेफड़े का वेट है 600 ग्राम, और राइट फेफड़े का आपका जो है 700 ग्राम। ये हमारा फेफड़े के बारे में था। फेफड़े कितने होते हैं, दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। दोनों में जो है अलग अलग वेट होता है, और ऑक्सीजन यहीं पे हमारी क्या होती है, प्रवेश हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। लेकिन अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, देखिए श्वसन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है।
किस टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक हम आक्सीय श्वसन होता है, एक अनाक्सीय श्वसन होता है। 2 टाइप के हमारे श्वसन होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जो है उसको, अभी नहीं, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है उसके बारे में, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन, किस तरीके से श्वसन क्रिया होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके जो है लेंथ की। किसकी बात कर रहे थे हम? लेंथ की बात कर रहे थे। तो लेंथ में क्या होता है, जो लेंथ है हमारी इसकी फेफड़े की वो होती है 24 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया, इसका वेट कितना होता है? 1300 ग्राम होता है। 2 आपके फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, जिसमें राइट आपका सबसे बड़ा होता है यानी 700 ग्राम का होता है, और जो लेफ्ट है वो 600 ग्राम का होता है। आकार हमारा होता है शंक्वाकार, ये आकार हमारा शंक्वाकार होता है। देखिए, जब हमने आपको डाइजेशन पढ़ाया था उसमें हमने फूड पाइप के बारे में जो है बात की थी। तो फूड पाइप में क्या होता है, 2 प्रकार के जो है हमारे पाइप होते हैं। एक होता है हमारा श्वासनाल और एक होता है हमारा फूड पाइप। तो श्वासनाल जो है कुछ ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है ऐसे टाइप की, और एक जो है ऐसे बढ़ जाती है, ऐसी संरचनाओं में बैठ जाती है। तो ये जो हमारी श्वासनाल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। यानी ये ट्रैकिया के द्वारा क्या होता है, हमारा जो है सांस अंदर जाती है, एयर जाती है, एयर जाती है। तो हमने आपको आज केवल फेफड़े में कुछ नॉर्मल बातें बताई जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक इसका लेंथ पूछा जाता है, एक आपका वेट बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि इसका वेट कितना होता है, 1300 ग्राम होता है, लेफ्ट में 600 ग्राम, राइट में 700 ग्राम, और आकार क्या होता है, शंक्वाकार का जो है आकार होता है। ये थी हमारा फेफड़ा। तो हमने आज पढ़ा क्या क्या? श्वसन के बारे में पढ़ा, श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र के बाद श्वासोच्छ्वास पढ़ लिया, श्वासोच्छ्वास क्या चीज प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमने पढ़ा अन्य जीवों में श्वसन क्या होता है, उभयचर पढ़ा, सरीसृप पढ़ा, और आपका स्तनधारी पढ़ लिया हमने, और पक्षी पढ़ लिए। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका श्वसन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और लंग्स को पूरा हम खत्म करेंगे, पूरे लंग्स को खत्म करेंगे। तो आज तक के लिए जो है धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी के साथ। थैंक यू।